हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है जो बिहार बोर्ड से 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं 2023 ईस्वी में, तो दोस्तों उस सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको हल कराने वाले हैं भारतीय भवन फिजिक्स भौतिकी का फर्स्ट लेसन यानी प्रकाश का परावर्तन का सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरण हो सकती है? इसका उत्तर होगा 1। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? तो उत्तर हो जाएगा आपतित किरण के मार्ग पर ही परावर्तित होती है, यानी आपतित किरण के मार्ग पर ही परावर्तित होती है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है। जी हाँ दोस्तों, 0 होता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। तो दोनों बराबर होती है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दें। दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा क्या होता है? चलिए देखते हैं उसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा, देखिए अवतल दर्पण की फोकस को, अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसका यही आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण में f बराबर होता है r/2, यानी फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण ही है जो किसी वस्तु का बड़ा तथा आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है और सीधा भी दे सकता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु का स्थान होना चाहिए ध्रुव पर अथवा ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच होना चाहिए। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है? उत्तर होगा इसका, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जी दोस्तों, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन होगा, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु को सामने रखा जाए तो u यानी वस्तु दूरी u का मान ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण का है 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी से दूर रखी हुई वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा, तो उत्तर होगा इसका, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक होगा यानी उल्टा होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? तो देखिए दोस्तों, उत्तर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यानी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार दोनों बराबर होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। देखिए
18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो आंसर हो जाएगा यह अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो हो जाएगा इसका आंसर यानी उत्तर, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है h डैश और बटे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया h डैश और फिर प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई हो गया h, यानी h डैश बटे h, यानी वस्तु की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई होता है इसका आवर्धन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, यानी बतलाता है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान बतलाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आवर्धन m का माइनस में मान हो तो वो बतलाता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है यानी उल्टा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? उत्तर f बराबर होता है r/2, तो f बराबर होगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर इसका आंसर। देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग है वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण पीछे का जो भी वाहन होता है उसे छोटा रूप में देखा जा सकता है और सीधा सीधा। देखिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है नेक्स्ट क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन कहता है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो f बराबर होता है r/2, तो f बराबर यहाँ पर r दिया हुआ है तो f का मान होगा आधा 16 सेंटीमीटर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 26 नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होती है? देखिए दोस्तों यह किरण जब भी कोई किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन जो है उसके विपरीत दिशा में होता है। इसका आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में परावर्तित होती है यानी विपरीत दिशा में। देखिए नेक्स्ट और 27 नंबर और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखे। तो दोस्तों देखिए अवतल दर्पण का पहला उपयोग है नंबर 1 हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बाल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब आता है। देखिए और दूसरा होगा टॉर्च गाड़ी के हेडलाइट आदि में प्रयोग किया जाता है, यानी टॉर्च और गाड़ी के हेडलाइट यानी आगे का जो लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश फैल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर चुके होंगे, अल क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन समझ चुके होंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ आपको ऑल सब्जेक्ट 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।